यूपी आरओ के लिए रामबाण है सीरीज ये। चलिए समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, ये कब बनी थी? तो ये पहले बात ये पता होना चाहिए कि डूरंड रेखा किस भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। अब बनी कब थी? 1896 में। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 से। देखो दोनों चीज आपको पता चली। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? ये पूछा जाता है। बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है केंद्र शासित प्रदेशों में? तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो आपको पता होगा, टेथिस सागर के नाम से एक समुद्र था, जिसमें क्या हुआ, नदियों के द्वारा बहुत सारा अवसाद जमा करने के बाद वो टेथिस सागर भरता गया और वहां पर एक हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय हमारा वलित पर्वत है, जो वलन से जिसका निर्माण हुआ है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा बनाती है उसे संकोसी नदी के नाम से जाना जाता है। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली रेंज है, वहां से जो नदी निकलती है उन्हें उसे बनास नदी बोला जाता है। अरावली की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? राजस्थान में। 2 बार हो गए, कोई बात नहीं। अनाईमुडी नामक चोटी किसकी? अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ क्रम का जो पठार है ये कर्नाटक में स्थित है। दक्कन का पठार, अब देख लो, ये राज्य भी आपको पता होने चाहिए। दक्कन का पठार कहाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हमारा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मंगलोर से और कन्याकुमारी तक का जो तट है ये मालाबार तट कहलाता है। जहाँ आपको पता होगा कि पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा आया था। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? बहुत इम्पोर्टेंट है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। दोस्तों ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही कारगर सीरीज है। हम इसमें आपको कम से कम 5-6 हज़ार क्वेश्चन करवाएंगे यूपी जीएस जियोग्राफी से रिलेटेड। अगर आप उन सबको कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा, दावा है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का जो ब्रिज है, आदम पुल, ये अलग करता है। दक्कन पास किसके मध्य है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है दक्कन पास। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो शेयर करें, साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन करता है? सिक्किम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। इसीलिए रेडक्लिफ रेखा कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में।
आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी? ये कुर्नूल थी। आंध्र प्रदेश की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? कुर्नूल। अब कौन सी आपको पता होना चाहिए? अमरावती। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, जहां सेल्यूलर जेल बनी हुई है? तो कहाँ सेल्यूलर जेल है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थार भूमि कहाँ स्थित है? थार एक मरुस्थल है, जो आपको पता हो कहाँ है? राजस्थान में। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। आदम का पुल आपको बता चुके हैं, पेरन एवं नारकोंडम द्वीप समूह के बीच में स्थित है। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो अपनी मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है, जिससे भारत का समय डिसाइड होता है। प्राचीन भारतीय और भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का अंग है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया किस भाषा का शब्द? ग्रीक भाषा का। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा के बीच दूरी जो है 876 किलोमीटर है। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल द्वीप जो हैं अपने वहाँ अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं सब प्रवाल। प्रवाल मतलब होता है मूंगा चट्टाने हैं जो पानी के अंदर सीप जैसे होते हैं, उन जो मर जाते हैं तो उनके ऊपर कॉलोनी डेवलप हो जाती, जिसे प्रवाल उद्गम या प्रवाल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार स्थित है। भारत के जिस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, क्या उसका नाम है? जैसलमेर। कोरी निवेशिका कहाँ है? ये कोरी क्रीक जिसे कहा जाता है, ये कहाँ है? गुजरात में है। कच्छ के रण जो पड़ता है वहाँ पर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भावर कहलाते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है ये भारत को दो भागों में बांटता है। अगला देख लेते हैं, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये 7 सिस्टर में नहीं आते। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और एक बचा है। आप बताइए कौन सा बचा है? ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस स्थान पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में। किस राज्य को पहले NEFA नेफा के नाम से भी, नेफा के नाम से ये पूछा जाता है बहुत बार, अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों में बीच में स्थित है? जो दादर और नगर हवेली है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? मतलब आपने थार देखा, थार में तो गर्मी होती है लेकिन लद्दाख में क्या होता है? ठंडा होता है, इसलिए लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत अपना कहाँ से शुरू होता है देशांतर रेखा? 68.7 से 97.25 तक जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में अक्साई चीन कहलाता है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना? सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? सियाचिन। सियाचिन एक ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर। लक्षद्वीप समूह में
कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? देखो, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। उसमें से 10 द्वीप जो हैं उसी पे सिर्फ मानव रहता है। वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं वहाँ पर, लेकिन मेन मेन इतने हैं। वहाँ 10 द्वीप जो ऐसे हैं जहाँ पर मानव रह सकता है, और सब पे मानव नहीं रहता है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 26 है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम। आपने देखा होगा, मूवी भी देखी होगी राम सेतु। नहीं देखी तो देख लेना बाद में, अभी मत देखना, अभी पढ़ाई करो सिर्फ। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवालों द्वारा हुई है। आपको बता चुके लक्षद्वीप के जो जितने भी द्वीप हैं वो सब प्रवाल द्वारा निर्मित है। प्रवाल एक जीव होता है जो पानी के अंदर समुद्र में होता है। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक क्या है? कोकर तट है। मंगलौर से आपको बताया था कन्याकुमारी तक क्या है? अपना मालाबार तट। और कोकर तट कहाँ से? गोवा से दमन तक। भारत के पूर्वी समुद्री तट को, जो भारत है, भारत का जो इधर वाला हिस्सा है पूर्वी समुद्री तट, उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 44% भाग पर क्या है? मैदान विकसित है। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर? देखो दोस्तों, सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिली जा रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग पर पहाड़ियाँ कितनी है? 28.8% है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर द्वीपों सहित है ये। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, अगर द्वीप इसमें ना सम्मिलित किया जाए, अंडमान और लक्षद्वीप को ना सम्मिलित किया जाए, तो 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर, आपको आगे बता चुके हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत के जो पड़ोसी देश हैं जल वाले, वो देख लो कौन कौन से। मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, व पाकिस्तान। इनसे जल सीमा भी भारत की लगती है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वर्मा है, भूटान है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है? तो 17% जनसंख्या टोटल विश्व का भारत में ही निवास करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम ऐसे जाओगे तो आपको 2,933 किलोमीटर चलना पड़ेगा भारत के पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में। अगर आप उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो आपको कितना? 32 और 14। यह भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार तो हम लोग देख चुके हैं, अब अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। कितना है? 8 मिनट 4 सेकंड से 37.6 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी ही याद रखना, इसमें पूर्वी और भी कुछ नहीं है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलसमृद्ध भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार से। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में चीन है, नेपाल है,
भूटान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। सबसे नंबर 1 पे अपना वायरस फैलाने वाला चाइना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। देख चुके हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? दोस्तों हमें लग रहा है ये रिपीट हो गई श्रीलंका से। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? सबसे ज्यादा मैंग्रोव सुंदरबन में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन किसका डेल्टा है? आप बताइए कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विश्व डिस्टरबेंस जो होता है उसके कारण तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे मावठ या मावठा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो अपना है कर्नाटक। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। दोस्तों आगे देखते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आपको पीडीएफ भी इसकी दे देंगे। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आप इन्हें देखते रहिए, आपको 100% लाभ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।